आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप रखी हुई साड़ियों को रीयूज करके एक सुंदर सा लहंगा बनाना, जिससे त्योहारों के लिए आप नए लुक में अपने लिए लहंगा बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसे बनाना मैं आपको इतने आसान तरीके से सिखाऊंगी कि आप वीडियो को देखते हुए बड़ी आसानी से लहंगा को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो उठा लीजिए अपनी साड़ी और उसको फैला लीजिए। साड़ी को फैला कर रखिए। अगर आपकी साड़ी में फॉल लगी हुई है तो उसको खोलकर निकाल लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि साड़ी के बॉर्डर को काट कर निकाल लेना है। आधा इंच की दूरी से हम पूरे बॉर्डर को काट कर निकाल लेंगे। तो दोनों साइड के बॉर्डर को निकाल लीजिए। तो पहले हम फॉल के धागे को तोड़ देंगे। धागा तोड़ने से फॉल आसानी से निकल आएगी। और उसके बाद फिर हमें बॉर्डर निकालना है। तो बॉर्डर को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे का बॉर्डर चौड़ा है और ऊपर का बॉर्डर पतला है। तो यहाँ पर हमें दोनों बॉर्डर को निकालना है और आधा इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, बॉर्डर से आधा इंच यहाँ पर बढ़ाकर दोनों बॉर्डर को निकाल लीजिए। साड़ी के हमने दोनों साइड के बॉर्डर को काट कर निकाल लिया है और इसकी फॉल को भी निकाल लिया। अब इन तीनों को हम साइड से कर देंगे। और अब आपको क्या करना है कि अगर आपकी साड़ी में पल्लू है तो उसे काट कर निकाल लीजिए। इससे आप ब्लाउज बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस साड़ी में पल्लू नहीं है, तो मैं ब्लाउज के लिए यहाँ पर 80 सेंटीमीटर के हिसाब से कपड़े को काट कर निकाल लूंगी। तो 80 सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पर हमने निशान लगाया और सीधे कपड़े को काट कर निकाल लेंगे। तो ये निकाल लिया है हमने लहंगा की चोली के लिए कपड़ा। अब इसको रख दिया साइड से और बची हुई साड़ी को हमने इसे 4 लेयर में रख लिया। इसको हमने लंबाई की साइड से फोल्ड किया है। इस साइड से खुला है, इस साइड से खुला है और अपनी साइड रहेगा पूरी तरह से बंद। तो इस तरफ से पूरा कपड़ा बंद है। ठीक है, इस तरह आपको साड़ी को 4 लेयर में रखना है। उसके बाद आपको सिर्फ लहंगा के लिए 2 नाप लेना है, एक लंबाई का और दूसरा कमर की गुलाई का, जहां से आप नारा बांधते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें कमर की गुलाई है 34 इंच। 34 को हमने इस तरह 4 लेयर में इंची टेप को रख दिया। इस तरह आपको इंची टेप 4 लेयर में कर देना है। अब जो भी साइज आती है यहाँ पर गुलाई से सेट कर लीजिए। इस तरह आपको इंची टेप रखना है और निशान लगा लेना है। एक निशान इधर लगा दिया और दूसरा निशान इधर लगा दिया। ये हो गया मार्जिन के लिए कपड़ा। ठीक है, आधा इंच आपको मार्जिन के लिए ले लेना है। अब उसके बाद यहाँ से जो भी लंबाई है उसको एक बार इस तरह चेक कर लीजिए कि ये आ रहा है 5.25 इंच। तो यहाँ पर हमने इंची टेप को घुमा दिया, जिससे गुलाई बिल्कुल बराबर से मिल जाती है। घुमाने से आधा इंच का यहाँ पर फर्क हो जाता है। ठीक है, जब आप बराबर से इंची टेप को घुमाएंगे तो ये निशान देखिए थोड़ा ऊपर चला गया है। इस तरह आपको बिल्कुल बराबर से चेक कर लेना है। तो जो भी आपकी लंबाई है उसमें आपको ध्यान देना है कि 2 इंच का बेल्ट बनेगा, तो इसको हमने माइनस कर दिया। बेल्ट के लिए पीछे की साइड इंची टेप को फोल्ड कर दिया है। उसके बाद इंची टेप को इधर से ही रख दिया। अब यहाँ पर मुझे लंबाई चाहिए पूरी तैयार 38 इंच। तो 38 इंच में 3 इंच का जॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लेंगे 35 इंच। ये हो गया फिक्स 35 इंच और ये हो गया सिलाई मार्जिन के लिए। और इसका मार्जिन ले लेंगे ऊपर की साइड। बेल्ट के लिए मार्जिन ले लिया हमने ऊपर की साइड। इस तरह आपको निशान लगा देना है। अब बस इंची टेप को पकड़ना है और इसे घुमाते जाना है। इसी निशान से घुमाते हुए आपको निशान बना देना है। तो इस तरह आपको गुलाई से लंबाई मिल जाएगी। और अगर आप लहंगा की ज्यादा लंबाई को रखना चाहते हैं तो आप नीचे की साइड यहाँ पर एक पेपर रख लीजिए और जितनी भी लंबाई आपकी आती है उतना जॉइंट दे दीजिए। ठीक है, जो भी आपका कपड़ा बचेगा उसका यहाँ पर जॉइंट लगाकर लंबाई को आप बढ़ा सकते हैं। अब बस हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर देना है। तो इस तरह आपको गुलाई से लहंगा की कटिंग कर लेना है। तो ये लहंगा के ऊपर की कटिंग हो गई है। अब हमें निकालना है अस्तर। तो इसमें 1-2 पिन लगाकर हम इसे साइड से रखेंगे और उठाएंगे अस्तर के कपड़े को।
इसको अब साइड से कर देंगे। अस्तर के लिए मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया है। इसी तरह आपको भी अस्तर के लिए 3 मीटर कपड़ा लेना है और मैचिंग के हिसाब से ले लेना है, ठीक है। अपनी साड़ी का मैचिंग करते हुए आपको अस्तर लेना है और उसका इस तरह ट्रायंगल बनाकर रखना है। ट्रायंगल बनाकर रखिए। इसमें इस तरफ से जॉइंट है पूरी तरफ से और इस तरफ से खुला हुआ है। इस तरह हमने इसका ट्रायंगल बना दिया। अब उठाना है आपको घेरा को। तो ये ले लिया हमने घेरा। घेरा को आपको इस तरह ऊपर की साइड से मिलाकर रखना है इसे, और नीचे की साइड आपको 2 इंच छोटा रखना है। तो घेरा को निकालते समय आपको ध्यान देना है कि ऊपर की साइड इसे बराबर से मिलाना है और नीचे की साइड आपको पूरी लंबाई से 2 इंच कम रखना है। इसमें नीचे की साइड 3 इंच का बॉर्डर लगेगा, तो इसकी लंबाई यहाँ तक आ जाएगी। अब इस लंबाई से हम इसको थोड़ा सा ऊपर रख लेंगे, ठीक है। ये वाला घेरा बड़ा रहेगा और अस्तर का घेरा 1 इंच छोटा रहेगा। 1 से आप 2 इंच छोटा भी रख सकते हैं और बस इस निशान को इस तरह मिला लीजिए और ऊपर की साइड इसे बिल्कुल बराबर से निकालिए इस तरह। या फिर आप चाहें तो जब नीचे की साइड अस्तर को निकाल रहे हैं तो इस तरह बॉर्डर को रख लीजिए। जब आप बॉर्डर को रख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पूरी लंबाई में से 1 इंच अस्तर को छोटा रखना है। तो इस तरह आपको अस्तर का घेरा निकालना है और जितना भी अस्तर यहाँ पर कम पड़ता है उसको आपको जॉइंट कर लेना है। बस इस तरह मिलाकर पकड़िए और इसमें सिलाई डाल लीजिए और इसको रख देंगे अभी हम साइड से। तो इस तरफ से पूरी तरह से बंद रहेगा। एक साइड से आपको कपड़े को खोल लेना है। इस तरह बस आपको पकड़ना है और मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर पिन लगा सकते हैं जिससे आपको सिलाई डालने में आसानी होगी। तो इस तरह आपको जॉइंट लगाकर लंबाई को घेरा की पूरी कर लेना है। तो जॉइंट को लगाने के बाद आपको क्या करना है कि एक कपड़े को घेरा के को सीधा रखना है और दूसरे को उल्टा रखना है। तो इसको सीधा रख दिया और इसको उल्टा रख लिया। सिलाई से आपको पता चल जाएगा कि ये उल्टा है और बस मिलाते हुए आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई नीचे तक डाल देना है। तो इस तरह आपको घेरा में एक साइड पहले सिलाई डाल देना है और एक साइड का ये खुला हुआ है अभी। अब जैसे हमने इस साइड सिलाई डाली है वैसे ही अब हमें घेरा के कपड़े में डालना है। तो ये ले लिया हमने साड़ी का घेरा और इसको भी आपको बस 2 पार्ट इसके पकड़ना है और आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई इसमें डाल देना है। मिलाकर पकड़िए और सीधी सिलाई डाल दीजिए। इसमें भी आपको सिलाई डालते समय ध्यान रखना है कि एक सीधा रहेगा और दूसरा उल्टा रहेगा। इस तरह बस मिलाकर रखिए और आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई नीचे तक डाल लीजिए। तो घेरा की हमने एक साइड इसमें सीधी सिलाई डाल दी है। अब आपको क्या करना है कि अस्तर वाले घेरा को फैलाकर सीधा रखना है। इसे फैलाकर सीधा रख लीजिए इस तरह। इसकी जो सिलाई है वो नीचे की साइड चली जाएगी। इसको सीधा रखा और इसके ऊपर इसको भी सीधा रखना है। तो इस तरह आपको अस्तर फैला कर रखना है कि इसकी सिलाई जो है वो नीचे की साइड हो और फिर उसके ऊपर आपको इसे मिलाकर सीधा रखना है। और यहाँ पर पिन लगा लिया। इस तरह पिन लगाने से आपको संभालना नहीं पड़ेगा और सिलाई डालने में बहुत आसानी रहेगी। इस तरह बस मिलाकर रखिए और इसमें आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल लीजिए। साड़ी के घेरा को और अस्तर के घेरा को दोनों को आपको ज्वाइंट करना है। सिलाई डालकर इन्हें ज्वाइंट करिए। ज्वाइंट करने के बाद अब आपको ध्यान देना है इधर यहाँ पर लगेगी साइड में इसके चेन। तो चेन के लिए आप 7 से 8 इंच यहाँ पर बंद करिए पहले। तो बंद कैसे करना है आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पहले आपको यहाँ पर सिलाई डालना है जिससे साड़ी और अस्तर का कपड़ा जो है वो सेट हो जाए। आप चाहें तो इंची टेप से निशान लगा सकते हैं। यहाँ पर आप 7 से 8 इंच लंबाई से सिलाई डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर बस आपको आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डाल देना है।
जिससे दोनों कपड़े सेट हो जाएंगे। फिर आपको पकड़ना है ऊपर वाला पार्ट और इसमें भी आपको सिलाई डाल देना है। दोनों को बराबर से इस तरह चेक कर लीजिए और बराबर से निशान लगा लीजिए इस तरह। अब दोनों पे बस आपको पहले सीधी सिलाई डालना है और फिर मैं आपको बताऊंगी चेन लगाना। तो इसमें मैंने दोनों साइड सिलाई डालकर कपड़ों को रोक दिया है। अब आपको क्या करना है कि दोनों को मिलाकर पकड़ना है इस तरह मिलाकर पकड़िए और उसके बाद आपको इसमें कच्ची सिलाई डालना है। दोनों पार्ट को जॉइंट करते हुए आपको एक कच्ची सिलाई ले जाना है और इधर तक ही उसको रोक देना है। ठीक है, दोनों पार्ट को पकड़ते हुए सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको बड़ी बड़ी इसमें सिलाई डाल देना है। सिलाई डालने के बाद इस कपड़े को इस तरह खोल कर रखिए। 2 भाग में कपड़े को बराबर से बांट देना है और उसके बाद आपको चेन उठाना है और इस तरह रख लेना है। उल्टे साइड से रखना है आपको और इधर निशान लगा लेना है कि चेन आपको कहाँ तक लगाना है। जहाँ तक हमने सिलाई डाली है बस हम उधर तक ही चेन को लगाएंगे और यहाँ से आपको बस मिलाते हुए किनारे से सिलाई डाल देना है, जिससे ये चेन आपकी इनविजिबल लगकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह आपको इसमें चौकोर सिलाई डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो हमने बड़ी बड़ी सिलाई डाली थी उसे आपको तोड़ लेना है इस तरह आप कपड़े को खींचेंगे तो धागा आपको अच्छे से दिखता जाएगा और फिर आप उसको काट दीजिए इस तरह। तो इस तरह आपको इसकी चेन लगा देना है। अब पीछे की साइड जितनी भी चेन एक्स्ट्रा है उसे आपको आधा इंच की दूरी से काट कर निकाल लेना है इस तरह। अब आपको यहाँ पर अच्छे से 2-3 सिलाई डालना है जिससे चेन नीचे की साइड को ना खुले। ठीक है, तो चेन को लगाने के बाद अब आपको इसके लिए बेल्ट तैयार करना है। तो बेल्ट को तैयार कैसे करना है यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपको साड़ी का बॉर्डर लेना है और उससे आधा इंच बढ़ाकर अस्तर के कपड़े को इसमें ज्वाइंट करना है इस तरह। बॉर्डर से आधा इंच बढ़ा है इस तरह आपको लेना है और फिर इसको डबल करते हुए यहाँ पर चेक कर लीजिए कि बराबर से है या नहीं और इसको आधा इंच साइड से बढ़ा रखना है आपको। इस तरह भी आप चेक कर सकते। यहाँ से बराबर से मिलाते हुए यहाँ पर देख लीजिए इस तरह कि ये हो गया इसके बराबर और यहाँ पर आधा इंच आपको बढ़ा कर लेना है। इसको एक्स्ट्रा को हमने काट दिया। अब इस कपड़े को अंदर की साइड हम फोल्ड कर देंगे। इसे पकड़ना है और अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है इस तरह और फोल्ड करने के बाद फिर आपको इस तरह रखना है। इस तरह रखा और यहाँ से मिलाते हुए पहले यहाँ पर सिलाई डाल दी और फिर सिलाई डालने के बाद इधर से मिलाते हुए आपको सिलाई डालते जाना है। इस तरह आपको मिलाते जाना है और पूरे बेल्ट को जॉइंट कर लेना है और फिर उसके बाद इसको आगे की साइड इस तरह पलट देना है जिससे बॉर्डर आपका सामने की साइड आ जाएगा। तो इस तरह आपको सिलाई डालकर इसे तैयार करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस मार्जिन को ढकते हुए इस तरह बॉर्डर को पलट लेना है। ये आगे की साइड आपका इस तरह का आ जाएगा। अब बस किनारे से आपको सिलाई डालते जाना है। इस तरह बस मार्जिन के ऊपर मिलाते हुए रखते जाइए और किनारे से सिलाई डालते जाइए। पूरे में सिलाई डालकर इसे कंप्लीट करें। इस तरह आपको पूरा बेल्ट को बनाकर तैयार करना है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो बेल्ट को तैयार करने के बाद अब हम इसमें नीचे की साइड बॉर्डर फिट करेंगे। तो इस तरह आपको बॉर्डर से इसके बेल्ट को बनाकर तैयार करना है। बेल्ट को बनाने के बाद अब हमें नीचे की साइड इसमें बॉर्डर लगाना है। तो लेस को उठा लेना है आपको और एक साइड से लगाना शुरू करना है। तो ये ले लिया है हमने बॉर्डर। बस आपको मिलाते जाना है और एक साइड से बॉर्डर लगाना शुरू करना है। और मैं आपको एक आइडिया बता देती हूँ कि कभी भी अगर आपकी साड़ी में से बॉर्डर कम निकलता है और पूरे घेराव में बॉर्डर नहीं होता है तो आपको क्या करना है कि सामने की साइड इसमें बॉर्डर लगा देना है और जो पीछे की साइड है उसमें प्लेन कपड़ा रख सकते हैं आप साड़ी का। ठीक है, इस तरह पूरी पट्टी को जब आपने निकाला
तो इसको प्लेन को पीछे की साइड डाल दीजिए और आगे की साइड आपको बॉर्डर फिट कर देना है, जिससे सुंदर सा लुक भी आ जाएगा और जो लहंगा की लंबाई है वो पूरी रहेगी। ठीक है, तो बस इस तरह मिलाते जाएंगे और इसमें सिलाई डाल देंगे। तो नीचे की साइड हमने इसमें बॉर्डर को फिट कर दिया है। बॉर्डर को फिट करने के बाद बस हमें इसकी साइड की सिलाई को डालना है, तो इसको हम उल्टा कर लेंगे। अब आप उस साइड की सिलाई को डालते समय इसमें ध्यान देना है कि जहां से चेन का जॉइंट है उधर से ही हमें सिलाई को शुरू करना है। इधर से ही हम सिलाई को शुरू करेंगे और फिर सिलाई को इधर से शुरू करने के बाद अस्तर के कपड़े को अलग कर देंगे इस तरह, और सिर्फ हमें साड़ी के कपड़े पर सिलाई डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर बस आधा इंच के हिसाब से हमें नीचे तक सीधी सिलाई ले जाना है और इसकी सिलाई को डालने के बाद इसको अंदर की साइड करेंगे इस तरह, अंदर की साइड छोड़ना है और फिर अस्तर के कपड़े को इस तरह मिलाते हुए पकड़ लेना है और फिर सिलाई ले जाएंगे हम अस्तर के कपड़े में, जिससे दोनों पार्टी अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरह आपको साइड की सिलाई को डालना है। एक घेरा अलग हो जाएगा और अस्तर का घेरा अलग हो जाएगा इस तरह। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ और लहंगा बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह पूरा लहंगा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब नीचे की साइड आपको क्या करना है कि डबल कपड़े को फोल्ड करते हुए इसमें किनारे पर सिलाई डाल देना है, या फिर आप चाहें तो इसमें पीको भी कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।